नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल द ज्ञान सिविल सर्विसेज में। बिहार सचिवालय को देखते हुए मैथ्स अर्थमेटिक्स मैथ्स का हम लोग टॉपिक सिलेबस लेकर के आए हैं और कंटिन्यू हम चैप्टर वाइज यूट्यूब पे हम देते भी चलेंगे ऑनलाइन के रूप में। जैसे बिहार सचिवालय की 2000 समथिंग वैकेंसियाँ आई हैं, जिसमें फॉर्म भरने का डेट 19 मई तक है। 14 से शुरू हुआ है, 19 मई तक है और वे ग्रेजुएट लेवल पे है। जिसमें सिलेबस में अगर देखा जाए तो पूरे 150 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। पूरे 150 क्वेश्चंस हैं, जिसमें जैसे कि पिछले बार जब बिहार से ग्रेजुएट लेवल का निकला था तो उसमें भी 150 क्वेश्चन था, जिसमें 75 के अप्रॉक्सीमेट मैथ और रीजनिंग थे और 75 जीके, जीएस और साइंस थे। तो देखा जाए तो मैथ और रीजनिंग भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मैथ और रीजनिंग भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसमें 150 में 50% मैथ्स और रीजनिंग से भी हो रहा है और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 4 मार्क्स का हो रहा है। प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो रहा है। अब देखिए, अगर आपको इसमें करना है तो आपको हमेशा टारगेट 120 प्लस को लेकर के जाना होगा। अगर आपका नंबर 120 प्लस में आ रहा है तो आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। जैसे तो पास होने के लिए परसेंटेज तो 40% ही दिया है, लेकिन जितना सीट होगा, जैसे कि 2000 समथिंग सीट है, तो सीट में उसमें अपने नोटिस में लिख दिया है कि उसे 5 गुना विद्यार्थी को ही मेंस में अपीयर कराएगा। तो 2000 समथिंग है तो उसका 5 गुना 10,000 समथिंग लोग ही मेंस का पेपर देगा। तो इस चीज़ को देखते हुए अगर जब तक आपका नंबर 120 प्लस नहीं होता है तब तक आप मेंस में नहीं बैठ सकते हैं। मेंस में बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं जैसे कट ऑफ 70, 80, 85 जाता है तो वो एक होता क्या है कि अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप अच्छा कर सकते हैं। तो इस एक कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहता है। यही चीज़ आपको जब आप टियर 2 जब इसका दूसरा पेपर दीजिएगा तो वहाँ पर भी यही चीज़ मिलते हैं। 150 नंबर का पेपर रहता है और एक एक्स्ट्रा हिंदी का पेपर आ जाता है 100 नंबर का। तो सारा चीज़ वहीं भी मिलेंगे और आपका कॉन्फिडेंस जो रहेगा वो 2 गुना बढ़ा हुआ रहेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए आपको क्या क्या पढ़ना है मैथ्स में, ये चीज़ हम बता दें आपको। मैथ्स में ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे आपको LCM एंड HCF पढ़ना है। LCM एंड HCF कुछ परसेंटेज पढ़ना है आपको। प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ना है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको पढ़ना होगा। एवरेज पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है। टाइम एंड वर्क पढ़ना है। टाइम एंड डिस्टेंस भी पढ़ना है। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है। कुछ चीज़ें नंबर सिस्टम से भी आपको पढ़नी पड़ेंगे। नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट पता करना। जैसे कि पिछला बिहार एसएससी का जब 10+2 लेवल का क्वेश्चन था तो उसमें दिया गया था 2 संख्याओं का प्रोडक्ट 65 है, तो दोनों संख्या के अंतर का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, तो नंबर सिस्टम भी आपको कुछ चीज़ पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ ज़ीरोज, ये सब आपको देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे उसके बाद आपको DI भी मिल सकता है। ग्राफ चार्ट, पिको चार्ट, बहुत सारी चीज़, जिसमें स्टैटिक्स के भी सवाल रह सकते हैं। बहुलक, माध्य, माध्यिका, ये सारा चीज़ सब DI और स्टैटिक्स में आ जाएगा।
DI और स्टैटिक्स में सारा चीज़ आएगा। यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। और फिर देखा जाए रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये सारे चीज़ पर अगर आप कमांड रखते हैं, ये सारे चीज़ पर आप कमांड रखते हैं, तो लगभग जो मैथ्स आपका 40 के अप्रॉक्सीमेट रहता है, या फिर मैथ और रीजनिंग दोनों मिला करके 75 हैं। तो अगर देखा जाए तो 40 मैथ्स जो होते हैं उसमें आप आसानी से कर लीजिएगा। 40 का 40 आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 40 में 39 नहीं, 40 में 40 आप मैथ्स कर सकते हैं अगर ये सब चीज़ पे आपको कमांड है। जो लड़के SSC की तैयारी करते होंगे, CGL की तैयारी करते होंगे, तो उनके लिए तो ये सब मैथ्स कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो ये सब तो वो करके निकल जाएंगे, क्योंकि वो SSC में जिस लेवल का मैथ देता है उस लेवल का मैथ्स यहाँ नहीं देगा। नॉर्मल लेवल का उससे आधा लेवल का देता है, उतना कैलकुलेशन नहीं रहता है, नॉर्मल लेवल का रहता है। तो एक बच्चों के लिए एक अच्छा अवसर है कि आप इस चीज़ मैथ्स में 40 प्लस स्कोर आप कर 40 नंबर तक तो आप ला सकते हैं। अगर रीजनिंग भी आप अच्छा करते हैं तो 75 मतलब 50% मार्क्स आपका मैथ और रीजनिंग से कवर हो सकता है। बाकी तो आपको जीके पे ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि 120 प्लस मार्क्स लाना है। तो 120 प्लस मार्क्स का मतलब हो गया कम से कम आपको 50 जीके, 75 में 50 जीके आपको सही करना पड़ेगा। अब जीके में बहुत सारी चीज़ें हैं, जनरल स्टडीज़, स्टैटिक्स जीके, साइंस का क्वेश्चन, ये सारे चीज़ उसमें आएंगे। अब देखिए, इस चीज़ को देखते हुए हम टॉपिक शुरू करते हैं आज का। आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देखिए यहाँ ये चीज़ हर चीज़ में आपको काम करेगा। आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हर चीज़ का एक बेस होता है। तो पहले इसमें कुछ रूल होते हैं, उस रूल को हम बता दें आप लोगों को। जैसे रेशियो जो होता है समान नंबर का निकल सकता है, रेशियो जो निकलेगा समान नंबर का निकलेगा। अब जैसे कि मीटर है तो मीटर का रेशियो मीटर से ही निकालेंगे, सेंटीमीटर से नहीं निकाल सकते हैं। रुपया का रेशियो रुपया से ही निकालेंगे, पैसा से हम नहीं निकाल सकते हैं। तो रेशियो समान का समान से निकलता है। अब जैसे कि हम रेशियो की बात करें तो ये रेशियो ये हो गया, ये सिंबल हो गया। डिवाइड के रूप में भी इसको दिया जा सकता है, डिवाइड के रूप में भी इसको दिया जा सकता है। अब जैसे कोई रेशियो है 2:3, तो रेशियो जो होता है, अपने रेशियो का जो नंबर होता है वो अपने आप में एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। जैसे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3, ये चीज़ हो गया। और सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म में तब होगा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक को प्राइम नंबर होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक को प्राइम नंबर होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है 2/3। अब देखिए, रेशियो की सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि रेशियो तो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। रेशियो में आप किसी भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला नियम याद रखना है कि रेशियो में आप किसी भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये रेशियो है 2:3, तो आप इसमें कभी भी 5 नहीं सब्ट्रैक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं, या फिर 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। आप इसमें कभी भी 7 ऐड नहीं कर सकते हैं और ना ही 7 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। अगर ऐड करना होगा तो आपको रेशियो ऐड करना होगा। जैसे ये 2 रेशियो है तो आप इसमें एक रेशियो ऐड कर सकते हैं, ना कि एक ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इसमें जैसे कुछ जोड़ना पड़ गया तो जोड़ना होगा तो आप इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन XYZ, जैसे इसको जोड़ना है कुछ तो हम इसको 2x और 3x बना देते हैं। उसके बाद आपको जो नंबर जोड़ना है आप जोड़ लीजिए। चलिए मान लेते हैं हम 5 जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ दिए, 5 जोड़ दिए, तो ये आपका नया वाला रेशियो हो गया। तो
अगर आपको कोई चीज़ जोड़ना या घटाना होगा तो आप पहले उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कर दीजिए, उसके बाद आप उसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चंस क्या पूछेगा, जैसे क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेते हैं ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 4:7 है, तो 5 साल बाद उसके उम्रों का अनुपात होगा। जैसे एक व्यक्ति है ए और बी, दो व्यक्ति है और उसके उम्र का रेशियो दिया गया है 4:7। तो 4:7 ये है परसेंट रेशियो, ये जो दिया गया है परसेंट रेशियो दिया गया है, ये परसेंट रेशियो है। तो कह रहा है कि 5 साल के बाद, अब देखिए 5 साल के बाद मतलब क्या हो गया, ये तो रेशियो है और रेशियो एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है, रेशियो एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, ये 4 रेशियो है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो ये रेशियो एग्जैक्ट नंबर नहीं है, तो 5 साल के बाद रेशियो पूछ रहा है, तो हमको 5 इसमें ऐड करना पड़ेगा, जबकि अभी हम तुरंत बताए हैं कि आप रेशियो में किसी भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे 4x, फिर यहाँ पे 7x। अब हम 5 ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 5 ऐड कर देते हैं, तो ये एक रेशियो बन गया। लेकिन ये आंसर नहीं हुआ। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आंकड़े अधूरे हैं, डाटा इनसफिशिएंट। इन प्रश्नों का आंसर हो जाता है आंकड़े अधूरे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। क्या था कि रेशियो में आप किसी भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा तो आप उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x, y, z में आप कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए और क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा। ऐड किए हैं लेकिन x में व्यक्त करके, ऐसे ना किए हैं। हाँ, 4x + 5 इस तरह से ऐड करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते हैं 4 + 5, ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि ये 4 रेशियो है। 5 साल के बाद इसको उम्र का अनुपात काहे नहीं निकला? क्योंकि इसका उम्र पता ही नहीं है। अगर आपका उम्र पता नहीं है और आपको कहा जाए 4 साल के बाद आपकी उम्र क्या होंगे, तो आप क्या बताइएगा? तो इस क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ए और बी का उम्र है क्या, अभी कितना है या फिर पहले कितना था, कोई भी डाटा तो मालूम होना चाहिए ना। अब आपसे कह दिया कि बताइए आपका उम्र 2 रेशियो है, आपका उम्र 2 रेशियो है, तो आपका उम्र 2 रेशियो क्या, 2 रेशियो का भी तो कुछ भी हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो रेशियो में दिया, जब तक उसका कुछ क्लू नहीं दिया गया है, जब तक उससे रिलेटेड कोई टर्म नहीं दिए गए हैं, तब तक हम आंसर नहीं पता कर सकते। पहले का उम्र पता होना चाहिए, पहले पता होना चाहिए, बाद वाला पता होना चाहिए, या फिर वर्तमान का पता, कोई भी एक होना चाहिए, तो आंसर हम वहाँ से निकाल सकते हैं। जबकि रेशियो में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है अपने अनुसार, जैसे कि 2:3 हम अपने अनुसार किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे आवश्यकता पड़ेगा 2 से गुना कर दिए, 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 3 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना कर देंगे, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, किसी भी नंबर से आप गुना कर सकते हैं। और इसी चीज़ का प्रयोग पूरे एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम बहुत करेंगे। ये चीज़ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि 4:6 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये एक इसके इक्विवेलेंट हो गया, ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। इसको शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो यही चीज़ बन करके आएगा। आप 4:6 को क्या लिखिएगा, काटिएगा तो 2 दूनी 4 और 3 दूना 6 होता है कि ना होता है, तो वही चीज़ तो बना। तो मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है,
तो आप मल्टीप्लाई या डिवाइड अपने अनुसार कर सकते हैं, आवश्यकता का जिस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा उस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे कि दो रेशियो में दो टर्म दिया गया है, 2/5 रेशियो 5/7। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो आसान तरीका है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 सत्ते 14, 5 पचे 25, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अगर दो को फ्रैक्शन दिया गया है और आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। अच्छा, मन में घूम रहा होगा 2 से ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, तो वही चीज़ करेंगे, जैसे कि 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। अब 3 को आ गया है तो यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ है। 7 और 5 का एलसीएम लिया गया है 35, तो 35 को प्रत्येक टर्म से गुना करेंगे तो यही चीज़ बन गया। तो वो ना करने के बजाय हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर 2 से ज़्यादा आ गया है तो हम 2, 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे तो निकल जाएगा 12। जो एलसीएम निकलेगा हम उसको प्रत्येक टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्रत्येक टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्रत्येक टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये निकल जाएगा 6, ये निकल जाएगा 4, ये निकल जाएगा 3। तो रेशियो निकल गया 6, 4 और 3 निकल गया। तो कहने का मतलब अगर 2 फ्रैक्शन रहे तो एलसीएम देने की आवश्यकता ना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आ जाएगा। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा रहा तो आप नीचे वाले पार्ट का डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लेते हैं, जो एलसीएम आता है आप उसको प्रत्येक टर्म से गुना कर देते हैं तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाता है। आप जैसे हर डिनोमिनेटर हर नीचे वाला, तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन कैसे पूछेगा क्वेश्चन पूछ देगा कि आपके पास 7,000 रुपया है और आप इसको 3 व्यक्ति में 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 में बांट करके बताइए। तो पहले इस रेशियो को हमको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में। इस फॉर्म में जैसे ही ला दिए उसके बाद हम फिर सॉल्व कर लेंगे। तो वहाँ पे हम इस चीज़ों का प्रयोग करेंगे। जब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इस सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर का आप एलसीएम ले लीजिए, जो एलसीएम आएगा आप उसको प्रत्येक टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। जैसे कि एक टर्म आपका दिया गया है A/B, ये दिया गया है आपका 2/3, C/B ये दिया गया है 5/9। आपको पता करना है A/B/C। A/B दिया गया है, C/B दिया गया है, A/B पता करना है। तो देखिए, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दोनों में कौन सा लेटर कॉमन है, तो ये B कॉमन है, ये B कॉमन है। यहाँ पे B है 3 और यहाँ पे B है 9, तो ये 9 है, आप इसको 9 बना सकते हैं। तो 9 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 तिहाई 9, हम क्या किए, इसको 3 से गुना कर देते हैं। तो ये हो गया 6, ये हो गया 3 तिहाई 9। अब देखिए दोनों B इक्वल हो गया। तो यहाँ से A कितना निकल गया, 6 निकल गया, B कितना निकल गया, 9 निकल गया, C कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो यही आपका ABC हो गया। पहले देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है, जो कॉमन रहेगा उसी को इक्वल कर देना है। ये तो सिंपल तरीके में हो गया कि A/B दिया गया है। जैसे कि अब दिया गया है A/B 2/5 और B/C 3/5 ये दिया गया है, और पता करना है A/B/C क्या होगा। A/B/C पता करना है। अच्छा, B तो अब की बार दोनों में कॉमन है, यहाँ पे B 3 है और यहाँ पे B 5 है। तो आप क्या करिए, दोनों को बराबर करना है, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 5 और 3 का एलसीएम 15 आ जाएगा। तो उतना हम ना सोचेंगे, इस 3 को इससे गुना कर देंगे
और इस 5 को इससे गुना कर देंगे। तब देखिए 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और इसको 5 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 पचे 25, ये बन गया। अब देखिए दोनों b इक्वल हो गया, तो a हो गया आपका 10, b हो गया आपका 15 और c हो गया आपका 25। तो ये प्रॉब्लम में कहाँ फंसेगा, जब आप a b c d निकालिएगा तब वहाँ पे इसे प्रॉब्लम हो सकता है। इसका एक और तरीका है, उस तरीका को भी हम बताते हैं। पानी है ना, नहीं है वहाँ पानी। चलिए देखिए, तो इसका एक और तरीका क्या होगा, नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आपका a रेशियो b दिया गया है और c रेशियो b दिया गया है और आपको पता करना है a रेशियो b रेशियो c, ये पता करना है। तो आपको करना क्या होगा, पहले आप a रेशियो b निकाल लिए, a रेशियो b निकाल लिए। उसके बाद b वाले नंबर को, ये b वाले नंबर को b के नीचे रख लेंगे और c वाले नंबर को इसी तरह से बगल में रख लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ab, b को b से मल्टीप्लाई कर लेंगे, c को b से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यही रिक्वायर्ड रेशियो जो होगा आपका a रेशियो b रेशियो c होगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, a रेशियो b 7 रेशियो 5, c रेशियो b 3 रेशियो 9, ये दिया गया है। और हमको पता करना है a रेशियो b रेशियो c। तो a रेशियो b कितना दिया गया है, 7 रेशियो 5। b के नीचे b को रख लेंगे तो b कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो b के नीचे b को रख लिए और 3 को बगल में रख लिए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 सते 63, 9 पचे 45, 3 को 5 से गुना करेंगे, 5 तिहाई 15। अगर ये छोटा होगा तो छोटा भी कर लेंगे, हम छोटा कर लेते हैं। 3 से कट जाएगा ये, 21 तिहाई 63, 15 तिहाई 45, 5 तिहाई 15। यही आपका रिक्वायर्ड ए बी सी हो गया। ये आपका रिक्वायर्ड ए बी सी हो गया। फिर देखिए $422
देखिए तो अगर इसी में A रेशियो B रेशियो C दे दिया है, A रेशियो B दिया गया है, B रेशियो C दिया गया है, C रेशियो D दिया गया है, तो आपको पता करना रहेगा A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, ये पता करना है। तो अभी तुरंत हम आपको निकालना सिखाए हैं A रेशियो B रेशियो C। तब हम क्या करेंगे, C के नीचे C को रख लेंगे, C के नीचे C को रख लिए और D को बगल में रख लिए, C के नीचे C को रख लिए और D को बगल में रख लिए। फिर से वही प्रोसेस मल्टीप्लाई कर लेंगे, A को C से मल्टीप्लाई करेंगे AC, B को C से मल्टीप्लाई करेंगे BC, C को C से मल्टीप्लाई करेंगे CC और D को C से मल्टीप्लाई करेंगे CD। यही रिक्वायर्ड रेशियो आपका ABCD हुआ। अब जैसे कि एग्जांपल आपको हम लेकर के दिखा देते हैं। A रेशियो B सपोज में मान लेते हैं ये 2 रेशियो 3 है, B रेशियो C 5 रेशियो 3 है और C रेशियो D सपोज मान लेते हैं 4 रेशियो 7 है, ये दिया गया है। और हमको पता करना है ABCD। तो सबसे पहले हम क्या पता कर लेते हैं, ABCD। तो A और B ये है 2 रेशियो 3, B के नीचे B को रखेंगे, B कितना दिया गया है 5 रेशियो 3 कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 3 तिहाई 9, ये निकल गया ABC। अब तीसरे रेशियो से C के नीचे C को रखेंगे, C कितना दिया गया है 4 दिया गया है और 7 इसी तरीके से। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 चौके 40, 15 चौके 60, 9 चौके 36 और ये 9 सत्ते 63। यही हो गया रिक्वायर्ड आपका ABCD। अब आगे आपका E भी रहे तो भी यही चीज़ रहेगा, D के नीचे D को रख करके उसके बाद बगल में E को रख करके फिर से वही मल्टीप्लाई करेंगे। तब आपसे ABCDE कुछ भी पूछे, उम्मीद है अब यहाँ से आपका निकल जाएगा। D तक ही पूछता है, E एक बार ऐसे सिम पूछा था। चलिए आगे फिर देखते हैं। अब जैसे कि मानिए A रेशियो B दिया गया है, B रेशियो C दिया गया है, C रेशियो D दिया गया है। आपको पूछ दिया A और D का रेशियो क्या होगा, A रेशियो D क्या होगा। इसका तो एक तरीका है कि आप A B C D का रेशियो निकाल करके A और D वहाँ से पता कर लीजिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये चीज़। तो देखिए बहुत सारे रेशियो का टर्म दिया गया होगा और शुरू वाले नंबर का रेशियो अंतिम वाले नंबर से बताना रहता है। तो आप क्या करते हैं, रेशियो के टर्म को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, A रेशियो D निकालना है तो हम तीनों रेशियो के टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। B बाई C इंटू C बाई D। अब देखिए B से B कट गया, C से C कट गया, A और D बचा कि ना बचा, तो यही हो गया आपका A रेशियो D हो गया। ये क्या हो गया आपका A रेशियो D हो गया। तब जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि A रेशियो B दिया गया है 2 रेशियो 5, B रेशियो C दिया गया है 7 रेशियो 5, C रेशियो D दिया गया है 1 रेशियो 9 और आपको पता करना है A रेशियो D। A रेशियो D पता करना है। देखिए शुरू वाले नंबर का रेशियो अंतिम वाले नंबर से पता करना है, तो आप क्या करते हैं, रेशियो के टर्म को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 2/5 इंटू 7/5 इंटू 1/9। कुछ कटेगा तो काटेंगे ना, तो उसी तरह से छोड़ देंगे। तो ये ऊपर में हो गया 7 दूनी 14, क्यों कटेगा तो नहीं, 25 नमा 225। तो आपका A रेशियो C क्या निकल गया, 14 रेशियो में 225। ये आपका A रेशियो D निकल गया।
जरूरी नहीं है। AC में भी आप जैसे कि A और C निकालना होगा तो यहाँ से शुरू वाला यहाँ से अंत, बस इस दोनों को गुना कर देंगे। अब जैसे कि फंसाने के लिए कभी कभी क्या करता है, जैसे कि A/B ये दे दिया गया है 1/5, B/C 2/7, C/D 7/9 ये दे दिया और पूछ देगा A/C क्या होगा। तो इस तीनों से A और D निकलता, लेकिन पूछा क्या है, शुरू में A और अंतिम में C। तो हम किसको गुना करेंगे, केवल इस दोनों को गुना करेंगे, शुरू वाला और अंतिम वाला। इससे हमको कोई लेना नहीं, ये तो सिर्फ फंसाने के लिए दिया है। अधिकतर इसमें क्या करेगा, इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देगा। ये तीनों तो तब मल्टीप्लाई होगा जब A और D आपसे पूछेगा, जबकि पूछ रहा है A और C, तो हम सिर्फ इस दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 2/7, तो ये हो गया 2/35। तो रेशियो निकल गया आपका 2/35। C/D लास्ट में भी तो है। हाँ, तो उससे कोई मतलब ना है। अंतिम में क्या है, C अंतिम में होना चाहिए और A शुरू में होना चाहिए। A शुरू में यहाँ है और C अंतिम में यहाँ। यहाँ से कहेंगे तो C शुरू में हो गया। आपको A/C पता करना है, आप मल्टीप्लाई करिए A/B इंटू B/C। देखिए B से B कटता है तो A और C बचता है कि ना बचता है। ऐसे में पता नहीं B और C निकालेंगे। B और C तो दिया ही गया है, हम निकालेंगे क्या। यहाँ से ये हो सकता था B और D निकालिए, तो B और D निकालिए तो इस दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप करिए 2/7 इंटू 7/9, 7 से 7 कट गया, 2/9 उत्तर हो गया B/D अगर पूछता तो। थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी यूज करना है। चलिए अगला रूल देखते हैं। देखिए रेशियो जो रहता है वो मल्टीप्लाई के रूप में भी देता है। अब जैसे कह दिया 2A = 3B, तो A/B क्या होगा ये पता करिए। सिंपल सा है, ये मल्टीप्लाई के रूप में है। तो A के अपोजिट नंबर है 3, तो A का रेशियो हो जाएगा 3। B के अपोजिट नंबर है 2, तो B का रेशियो हो जाएगा 2। तो A और B निकल गया 2/3। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछ देगा 20% ऑफ A = 70% ऑफ B, तो कह देगा A/B क्या होगा ये पता करिए। तो हम करेंगे क्या, परसेंट से परसेंट खत्म कर देंगे, 0 से 0 खत्म हो गया। ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई ही होता है। तो A के अपोजिट नंबर कौन सा हो गया 7, B के अपोजिट नंबर हो गया 2, A/B निकल गया 7/2। तो अगर दो नंबर मल्टीप्लाई के रूप में रहे तो एक वाले के अपोजिट ही उसका रेशियो होता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। 20% ऑफ A जो है वो B के 70% के बराबर है। A का 20% B का 70% के बराबर है, तो A और B का रेशियो क्या होगा। तो परसेंट से परसेंट हम हटा दिए, 0 से 0 हम हटा दिए, तो ये क्या बन गया एक्चुअली में 2A बन गया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये क्या बन गया 7B बन गया। तो A का वैल्यू हो गया 7, B का वैल्यू हो गया 2। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन पूछ देगा 80% ऑफ A = 70% ऑफ B, तो कह देगा A/B पता करो। तो यहाँ परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया। अब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। तो A के अपोजिट नंबर हो गया 7, B का अपोजिट नंबर क्या हो जाएगा 8। तो A और B का रेशियो निकल गया 7/8। अच्छा, इसी में अगर 3 नंबर दे दिया जाए, देखिए 3 नंबर देकर के एग्जाम में बहुत पूछा है।
2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। तब जाकर के आपसे पूछेगा a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, ये पूछ दिया तो। अच्छा 2 था, जैसे कि 2 था 2a इक्वल टू 3b, तो a के अपोजिट 3 नंबर था। अब यहाँ पे a के अपोजिट 2 नंबर है, अगर a निकालना है तो a वाले को ढक लेंगे, जो नंबर बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, तो a का रेशियो निकल गया 12। b निकालना है, b वाले को ढक लेंगे, b वाले को ढक लेंगे, तो ये तो मल्टीप्लाई करके 12 आ गया, b वाले को ढक लेंगे, बचेगा a और c, 2 चौके 8, b निकल गया 8 रेशियो। c को ढक लेंगे, 3 दूनी 6, c का रेशियो निकल गया 6। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, तो ये हो गया 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 3 दूना 6, ये उत्तर हो गया। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि 3a इक्वल टू 5b इक्वल टू 2c, तो कह रहा है a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, तो आप a को ढकिएगा, बचेगा नंबर कौन सा 5 और 2, तो 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो a का रेशियो निकल गया आपका 10। b निकालना है तो b वाले को ढक लीजिए, बच गया a का 3 और c का 2, तो 3 दूनी 6, b का रेशियो निकल गया 6। c निकालना है, c वाले को ढक लिए, 5 दिया है 15, तो c निकल गया आपका 15, यही आपका रिक्वायर्ड रेशियो हो गया। अच्छा, क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है, परसेंट में करके कह देगा 30% ऑफ P इक्वल टू 70% ऑफ Q इक्वल टू 50% ऑफ R, तो P रेशियो Q रेशियो R क्या होगा, ये बताना। सिंपल सा है, परसेंट 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 कैंसिल हो गया, 0 0 और 0 कैंसिल हो गया। P को निकालना है, P को ढक लिए, बच जाता है 7 5 35, तो P का रेशियो निकल गया 35। Q निकालना है, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 5 15, Q निकल गया आपका 15। R निकालना है, 7 दिया ही 21, R निकल गया आपका 21। कटेगा तो काटेंगे ना, तो इसी तरह से छोड़ देंगे, यही आपका उत्तर हो गया। अच्छा, 3 से ज़्यादा भी रहेगा तो यही करेंगे, एक टर्म को ढकेंगे, बाकी जितने भी टर्म है सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिसको ढके हैं वो वाला वैल्यू निकल जाएगा। चलिए, अच्छा रेशियो जो रहता है ना वो डिवाइड में भी दे देता है, डिवाइड में भी दे देगा। जैसे a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4, तब जाकर के आपको पता करना है a रेशियो b रेशियो c। अब की बार तो डिवाइड में आ गया है, और डिवाइड में रहे ना तो जिसके नीचे जो है वही उसका रेशियो हो जाता है। a के नीचे क्या है 2, b के नीचे 3 और c के नीचे 4, तो इसका रेशियो निकल गया 2 3 और 4, यही उत्तर हो गया इसका। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान में रखना है कि ऊपर में a b c अकेला रहना चाहिए, उसके साथ कोई नंबर नहीं रहना चाहिए। देखिए, तो एक वैसा भी एग्जाम्पल हम लेते हैं,
जैसे 3a/2 इक्वल टू b/7 इक्वल टू c/3। अब देखिए b और c तो अकेला है लेकिन a अकेला नहीं है, तो यहां से a को अकेला करेंगे। a को अकेला करने के लिए यहां से हमको 3 को भगाना पड़ेगा। तो 3 कैसे भागेगा, तो यहां पे अगर हम 3 से गुना कर दें तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये भाग जाएगा। अब एक टर्म में 3 से गुना किए हैं तो बाकी सभी टर्म में हम 3 से गुना करेंगे। बाकी सभी टर्म में हम 3 से गुना कर दिए, अब तो कोई फर्क ना पड़ेगा, कट जाएगा। अब देखिए 3 से 3 कट गया, a अकेला हो गया। फिर से वही प्रोसेस करेंगे, ABC हमको निकालना है। a के नीचे क्या पड़ गया 2, b के नीचे क्या पड़ गया 21, c के नीचे क्या पड़ गया 9। तो रेशियो निकल गया ABC का 2:21:9। आप सो रहे थे तो कहाँ जानिएगा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे 4a/7 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4, ये करना है। अब हम यहाँ से हमको निकालना है a b c। अब देखिए अगर a के साथ कोई नंबर नहीं रहता ना तो नीचे वाला है उसका क्या हो जाता है रेशियो हो जाता है, लेकिन a के साथ नंबर आ गया है क्या 4 आ गया है। तो हम इस 4 को भगाना है, तो 4 कैसे भाग जाएगा, तो आप क्या करिए, पिछले क्लास में लाइट कट गई थी जिससे डिजिटल बोर्ड ऑफ हो गया था। हमने रूल तो कंप्लीट वहाँ पे कर दिया था। जो रेशियो का बेसिक रूल होता है वो चीज़ हम वहाँ पे कंप्लीट कर दिया था। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आपको ले चलेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे वो सब सारे आपके एग्ज़ाम के पूछे गए क्वेश्चन से हैं। तो हम क्वेश्चंस निकाल लेते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है a/b 3/5 b/c 10/11 c/d 22/25। तो आपको फाइंड करना है BC माइनस AD बाई में BC प्लस AD, ये पता करना है। देखिए हमने रूल पिछले क्लास में पढ़ा था कि वहाँ पे AB BC CD, देख करना कुछ नहीं है, BCAD का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन B कितना है, C कितना है, D कितना है ये पता नहीं है, क्योंकि B तो 2 आ जाता है 5 और 10, C भी 2 आ जाता है 11 और 22। तो हम क्या करते हैं, हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगा A/B/C/D का। तो A/B/C/D निकालने का एक हम रूल आपको बताएं। अगर उस रूल से करेंगे थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हम थोड़ा सा सोचते हैं कि इस दो रेशियो में देखते हैं कि हमारा क्या कॉमन है। तो आप देखिएगा यहाँ पे दोनों में C कॉमन है। अब देखिए यहाँ पे C है 22 और यहाँ पे C है 11।
22 और C यहाँ पे 11। हम क्या करते हैं, इसको 22 बना लेते हैं। तो 22 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, तो आप कहिएगा 22 बनाने के लिए तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया 20:22, ये हो गया। अब देखिए यहाँ तो दोनों से इक्वल हो गया। अब हम इस दोनों रेशियो में देखते हैं क्या इक्वल है। कहिएगा यहाँ पर दोनों में B इक्वल है। यहाँ पे B कितना 20, तो यहाँ पे B कितना 5। तो हम क्या करते हैं, इसको 4 से गुना कर लेते हैं, तब 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 5 चौके 20, ये हो गया 12:20। तो A कितना निकल गया, तो A निकल गया आपका 12। B कितना निकल गया, B निकल गया आपका 20। C कितना निकल गया, C निकल गया 22। और D कितना निकल गया, तो ये निकल गया आपका 25। तो A B C D आप निकाल दिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे B और C है, तो यहाँ से B और C को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 दूनी 44। तो ये आ जाएगा आपका 440 माइनस AD, A इंटू डी, A इंटू डी कितना है 25 इंटू 12, 25 इंटू 12 का मतलब कितना 300, ये हो गया 300। अब वही चीज़ तो हमारा नीचे ही है प्लस के रूप में, तो यही चीज़ हम नीचे रख लेते हैं प्लस के रूप में। 440 प्लस में 300, तो ये बन गया आपका 740 तो इसको तो घटाना है, तो ये बन गया 140 बट्टा में 740, ये दोनों कट गया। 7 दूनी 14, 37 दूना 74, तो ये निकल गया आपका 7 बट्टा में 37, ये आपका उत्तर हो गया। उम्मीद है सब लोग समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है यदि ए बी से 40% अधिक है, 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ए रेशियो सी क्या होगा। ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ए रेशियो सी पता करना है। आइए देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं। ए बी से 40% अधिक है, देखिए ए है और बी है। कह रहा है ए अधिक है बी से, कितना अधिक है, तो 40% अधिक है। तो अगर मतलब ये कि सी बी अगर 100 होगा तो ये इससे 40 अधिक हो जाएगा, कितना हो जाएगा 140। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, 0 से 0 खत्म हो गया, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, ए और बी का रेशियो क्या निकल गया 7:5 निकल गया। फिर क्या कह रहा है, बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है, मतलब बी जो है कम है। अगर सी 100 होगा तो ये इससे 20 कम होगा, तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो बी रेशियो सी क्या निकल गया 80:100 निकल गया। हम इसको छोटा कर लेते हैं, तो ये 0 से ये 0 कट गया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये निकल गया। आपको निकालना क्या है, ए रेशियो सी निकालना है। तो ए रेशियो सी निकालना है,
देखिए तो ये शुरू वाला और ये अंत वाला निकालना है। जब शुरू वाला और अंत वाला निकालना रहता है तो आप रेशियो के ही टर्म को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7/5 गुना में 4/5, तो ये निकल गया 7 चौके 28 रेशियो 5 पचे 25। यही आपका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है A रेशियो B इक्वल टू B रेशियो C, तो A के पावर 4 रेशियो B के पावर 4 का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है इसमें, पहला ऑप्शन है AC रेशियो B स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है A स्क्वायर रेशियो C स्क्वायर, C स्क्वायर रेशियो A स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है B स्क्वायर रेशियो AC। ये 4 ऑप्शन हैं आपके। आइए देखिए, यहां पे इक्वल टू का मतलब प्रोपोर्शन भी होता है। प्रोपोर्शन मतलब जब दो अनुपात परस्पर बराबर हो तो वो समानुपात में होते हैं, मतलब 2 अनुपात बराबर होना चाहिए। प्रोपोर्शन का मतलब समानुपात भी, ये इस तरह से। अब समानुपात का रूल होता है कि बीच वाले टर्म का जो प्रोडक्ट होता है वो बाहर वाले टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होता है। बीच वाले टर्म का प्रोडक्ट बाहर वाले टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो देखिए, B को B से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा B स्क्वायर। A को C से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा आपका AC। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ B स्क्वायर का वैल्यू निकल गया AC, लेकिन लाना क्या है, B के पावर 4 का वैल्यू। तो B का पावर 4 कैसे आएगा, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ गया B का पावर 4 इक्वल टू A स्क्वायर और C स्क्वायर। ये बन जाएगा B के पावर 4 इक्वल टू A स्क्वायर और C स्क्वायर। हम B के पावर 4 के जगह पे A स्क्वायर C स्क्वायर रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम रख रहे हैं A का पावर 4 इसी तरीके से, और ये A स्क्वायर C स्क्वायर इसी तरीके से। देखिए यहाँ पे A का पावर 4 है और यहाँ पे A का पावर 2 है, तो 2 A कट जाएगा, तो यहाँ से ये 2 को कट जाएगा, तो बचेगा क्या, A स्क्वायर रेशियो C स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाता है, जो है ऑप्शन नंबर आपका B में।